मार्केट्स गिरते जा रही हैं। क्या यही एक तरीका है कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते रहें, पेशेंस रखें, लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहें? मनप्रीत जी, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि मार्केट से एक बार के लिए एग्जिट कर लेते हैं। जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी, मैं दोबारा री एंटर कर जाऊंगा। क्या यही एक तरीका है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। एसेट एलोकेशन ही एक ऐसा तरीका है जहां आप अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। क्या होता है एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन मीन्स कि आप अपने पैसे को सेविंग्स में भी रखें, एफडी में भी रखें, रियल एस्टेट भी बाय करें और गोल्ड भी बाय करें। गोल्ड आपके नॉर्मली घर में वैसे ही पाया जाता है, प्रॉपर्टी में हमारा वैसे ही पहले से एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करें। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी मीन्स बिजनेस जो वेल ऑर्गेनाइज है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये कैसे स्टॉक्स हैं जो आज की डेट में इन दिनों इतने अच्छे करेक्ट हुए हैं, तो आपको और इन्वेस्ट करना बनता है, लेकिन वो आप लिमिटेड परसेंटेज से इन्वेस्ट करें एज पर योर एसेट एलोकेशन, जितनी ज़रूरत है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी करेक्शन पहले कभी नहीं हुई? 2008 का लेमन ब्रदर्स का फॉल, 2013 में भी US डॉलर इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था, 2016 में GST इम्प्लीमेंटेशन, नोटबंदी में इतनी करेक्शन आई, 2018 में भी इतने डिफ़ॉल्ट्स हुए, 2020 में कोविड के वक्त पे मार्केट इतनी करेक्ट हुई, रशियन यूक्रेन लड़ाई में 2022 में इतनी मार्केट करेक्शन हुई। तो मार्केट दोबारा रिकवर हुई कि नहीं? क्या पिछले 6 महीने में इंडिया की सक्सेस स्टोरी ख़त्म हो गई है? क्या ऐसा हो गया है? नहीं। जब ये मार्केट वापस रिकवर कर जाती है तो हर किसी को ये लगता है कि बाज़ार वापस चले गया, मैंने वो मार्केट मूव वापस से फिर से मैंने लूज़ कर दी। आपको करना ये चाहिए कि इसी मार्केट का आपको फ़ायदा उठाना है कि अभी जब करेक्शन हुई है तो आप 1 साल पीछे चले गए हैं। 1 साल की आपको करेक्शन आपको 1 साल का और टाइम दे रही है वापस री इन्वेस्ट करने के लिए। करना क्या है? फोकस ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपका 5, 10 या 15 साल का फाइनेंशियल गोल है तो आप उन पे फोकस करें। मार्केट आपको ऑलमोस्ट 1 साल का और मौका दे रही है। इसी 1 साल के मौके से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और ज़्यादा जल्दी अचीव कर सकते हैं 20% की करेक्शन ऑलमोस्ट होने के बाद। अब क्या नहीं करना है वो समझें। पहले तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर फोकस करें, रोज़ अपना पोर्टफोलियो ना देखें। अगर आपने स्टॉक्स कैरी किए हुए हैं तो उसको म्यूचुअल फंड की रिटर्न से ना कंपेयर करें। म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स दे आर ऑलरेडी वेरी मच स्मार्ट कि कौन से स्टॉक्स हमें रखने हैं और किसको इग्नोर करना है। आप अपने पोर्टफोलियो में इमरजेंसी फंड्स जरूर रखें। और सबसे लास्ट, अवॉइड मीडियाज़ नेगेटिव न्यूज़।